हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि 12 अगस्त 2024 से जो आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसकी आंसर शीट आप लोगों को किस तरीके से लिखनी है, उद्देश्य जो है वो कैसे लिखना है, उसके बाद में आवश्यक औजार जो है वो किस तरीके से लिखना है, प्रोसेसर उसकी जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को कैसे लिखना है, सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाना है, उसके बाद में जो है आवश्यक सावधानियां और परिणाम जो है उसको आप लोगों को आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और डायरेक्टली जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर शीट के रूप में जो मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं डायरेक्टली आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सभी स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी ट्रेड की लोग जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा स्टूडेंट्स, ताकि आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम की आंसर शीट बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और अच्छे मार्क्स जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक पहले से लिखी गई आंसर शीट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके कि किस तरीके से जो है आप लोगों को आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर की आंसर शीट लिखनी है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप लोगों को सबसे पहले उद्देश्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के, जैसे मान लो 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग उद्देश्य होंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीने की वायरिंग का अध्ययन करना। ठीक है, जीने की वायरिंग का। अब यहाँ पे देखिए, जो जीने की वायरिंग का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड जैसी ट्रेड्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपको जो अभी मेन एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य जो है वो आप लोगों को लिखना है जीने की वायरिंग का अध्ययन करना। उसके बाद में आप लोगों को परिचय के अंतर्गत आप लोगों को लिखना है इनका प्रयोग या इसका प्रयोग जो है एक लैंप को 2 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए होता है। ठीक है, परिचय अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आवश्यक उपकरण या फिर आवश्यक औजार आप लोग लिखोगे तो आवश्यक औजार के लिए आप लोग ऐसी सारणी बनाना। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से सारणी बनाकर ही आवश्यक औजार लिखें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, औजार के जो है सिंपली नाम लिख देते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके कोमा लगा के नाम, तो वो क्या है थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है। आवश्यक औजार लिखने के लिए आप लोगों को जो है बाकायदा क्रम संख्या, आवश्यक उपकरण, औजार सामग्री, फिर मात्रा। तो इसमें जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है 1 चाहिए, स्क्रू ड्राइवर 1 चाहिए, 2 वे स्विच चाहिए। ठीक है, 2 2 वे स्विच लगेंगे। आपको पता है जीने की वायरिंग में कितने 2 वे स्विच लगेंगे, 2। इसके बाद में लैंप होल्डर तो चाहिए यार, लैंप लगाने के लिए भाई नियंत्रित किसको करोगे, लैंप को ही तो करोगे। फेज टेस्टर आप लोगों को चाहिए, फिर लैंप भी चाहिए, लैंप होल्डर के अंदर लैंप लगेगा तो लैंप चाहिए 1। ठीक है, फ्यूज आप लोगों को 1 फ्यूज भी आप लगा सकते हो उसमें, पीवीसी वायर चाहिए, पीवीसी टेप चाहिए इत्यादि। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को आवश्यक उपकरण औजार वाले कॉलम में टाइटल में लिखना है। इसके बाद में आप लोगों को कार्यविधि एवं सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्यविधि के अंतर्गत जो है आप लोग जो भी करोगे ना वो आपको लिखना है। सर्वप्रथम हमने एक फेज वायर लिया, ठीक है, उसे पॉइंट से कनेक्ट किया। इसके बाद दोनों 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को, यानी कि दोनों 2 वे स्विच जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया। बीच वाला जो पॉइंट है वो एक वायर लिया और उसको भी जो है लैंप होल्डर से कनेक्ट कर दिया। बाद में न्यूट्रल वायर लिया और उसे लैंप से कनेक्ट कर दिया। तो जो भी प्रक्रिया है, कार्यविधि है, वो इसमें लिखना होगा। ठीक है, प्रक्रिया या फिर कार्यविधि इसको बोलते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, बिल्कुल जितना हो सके उतना शॉर्ट में आप लोगों को इसे लिखना है। इसके बाद में देखिए, आप लोगों को जो डायग्राम है वो डायग्राम भी क्रियाविधि के साथ ही बनाना है। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे जीने की वायरिंग का डायग्राम आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये फेस है, ये 2 वे स्विच पहला, 2 वे स्विच दूसरा, दोनों तारों को ऐसे सीधा का सीधा कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये बीच में से एक तार लेके आप लोगों को यहाँ पे लैंप पे लगा देना है और लैंप का जो दूसरा तार है लैंप होल्डर का, वो दूसरा तार न्यूट्रल पे कनेक्ट करना है। इस तरीके से आप लोगों को ये जीने की वायरिंग के लिए एक सर्किट बनाना है। सर्किट में आप लोग पेंसिल, इरेजर, पेंसिल का सही से यूज़ करें।
स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाएं, जो लाइंस वगैरह है वो बिल्कुल सीधी खींचें। आपका डायग्राम जितना खूबसूरत होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल के रिटन एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का लास्ट में जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा सावधानियां। ठीक है, सावधानियों के अंतर्गत कुछ ही नहीं होता, कनेक्शन डायग्राम जो है उसी के अनुसार आप लोगों को सर्किट बनाना होता है। कनेक्शन जो है वो बिल्कुल मजबूती से होनी चाहिए। कनेक्शन के जोड़ वगैरह जो है उनको ऐंठ कर जहाँ पे पीवीसी टेप लगाने की आवश्यकता हो वहाँ पे पीवीसी टेप लगा देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा लिखने के बाद में लास्ट में अंतिम जो पॉइंट होता है वो होता है रिजल्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं परिणाम। ठीक है, रिजल्ट या फिर परिणाम। तो रिजल्ट या परिणाम में हम लिखते हैं कि हमने जीने की वायरिंग का अध्ययन सफलतापूर्वक किया या अभ्यास जो है सफलतापूर्वक किया। ठीक है, जीने की वायरिंग का अध्ययन जो है सफलतापूर्वक किया। इस तरीके से ये कंप्लीट आप लोगों को आंसर शीट बनानी है। तो आप लोग जो है इसको फिर से देखिए ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके। हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है मैंने लिया है आप लोगों के लिए स्विच जो सीरीज टेस्ट बोर्ड है वो बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा लिखने में स्टूडेंट ने कर रखा है, ये सीरीज टेस्ट बोर्ड का क्वेश्चन है। सीरीज टेस्ट बोर्ड आप लोगों को बनाना है। ठीक है, सीरीज टेस्ट बोर्ड या फिर एक्सटेंशन बोर्ड भी हम इसे कह सकते हैं, तैयार करके उस पर लैंप होल्डर, सर्किट, स्विच आदि माउंट करना मतलब जोड़ना। ठीक है, तो सीरीज टेस्ट बोर्ड से रिलेटेड ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले उद्देश्य आप लिखोगे। उद्देश्य लिखने के बाद में आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे परिचय। परिचय जो है टेस्ट बोर्ड का निर्माण ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट मशीनों की वाइंडिंग चेक करने के लिए किया जाता है। ये परिचय हो गया। उसके बाद में आ गया आवश्यक औजार सामग्री। आवश्यक औजार सामग्री अभी मैंने बताया आप लोगों को, बिल्कुल एक टेबल सारणी बनानी है, उसमें क्रम संख्या लिखना है, इधर आवश्यक औजार लिखने हैं और यहाँ मात्रा लिखनी है कि कौन सा औजार जो है कितने कितनी संख्या में हमें आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये बना दोगे। ये बनाने के बाद में वही सुरक्षा सावधानियां, परिणाम आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो है मैंने आप लोगों को बताया कि इसका सर्किट भी बनेगा। तो इसका सर्किट जो है, तो ये स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है सीरीज टेस्ट बोर्ड का ये सर्किट यहाँ पे बना होता है। ठीक है, एक सिंपल सा स्विच लेना है, एक सॉकेट लेना है और एक होल्डर, लैंप होल्डर प्लस लैंप यहाँ पे। ठीक है, लैंप होल्डर, इसको पूरे के पूरे को जो है एक माउंट करके आप लोगों को एक सर्किट डिजाइन करना है। इसमें यहाँ पे इधर फेस है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है। इस तरीके से आप लोगों का एक कंप्लीट हो जाएगा सीरीज टेस्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस मैंने बताए आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी लिखना है, कौन कौन से पॉइंट उसमें लिखने हैं। दोनों क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जो टॉपिक है इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्पेशली जो वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और जो इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड है, वो ट्रेड वाले स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम का जो मेन एग्जाम पेपर है उसमें भी देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत